हेलो 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 हेलो। आवाज़ वगैरह सब कुछ ठीक है सर? चलिए सब कुछ ठीक है। साउंड बैटरी चार्ज भी थोड़ा सा कम है। खैर, चार्ज 2 खूटी है, चेंज ही कर लेते हैं। लाइए। हेलो 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 हेलो। चलिए दोस्तों, आज जो है ना, हम आपको मैथ पढ़ाएंगे और मैथ का आगाज़ हो चुका है। काफ़ी शानदार तरीक़ा से हम आपको मैथ सिखाने का प्रयास करेंगे। और देखिए, हम जो मैथ पढ़ाएंगे उसको एकदम जीरो से शुरू करेंगे। मतलब कि मैथ जो मतलब जिनको भी मैथ नहीं आता है ना, वो भी मैथ क्या करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे और सीखेंगे। एकदम मैथ को हम लोग काफ़ी आसान तरीक़ा से बनाएंगे। जैसे आपको ज्योग्राफी हम पढ़ाए हैं, हिस्ट्री पढ़ाए हैं, या फिर और जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, फिर नहीं पढ़ाए हैं, उन सभी को जो है ना वैसे ही पढ़ाने वाले हैं मैथ को। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। एकदम बेसिक और जीरो से हम लोग सीखेंगे। पहले सीखेंगे हम लोग गणित किस कहते हैं, किसे, इसको सीखते हैं। पहले गणित किसे कहते हैं? गणित यानी कि मैथ। अगर बात करें मैथ की, इसको हिंदी में गणित कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? गणित कहते हैं। मैथ को हिंदी में क्या कहते हैं? गणित। तो मैथ जो हमारा है ना, मैथ जो हमारा है, इसका मतलब क्या होता है? मैथ का मतलब ही होता है, इसका फुल फॉर्म की अगर थोड़ी हम बात करें, इसका फुल फॉर्म होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट ऑफ ह्यूमन। मेंटल एबिलिटी टेस्ट ऑफ ह्यूमन। और इसका हिंदी की बात करें तो हिंदी इसका होता है मानव की मानसिक योग्यता की जांच। मानव की मानसिक योग्यता की जांच। तो जो मानव होता है ना, उसका जो मानसिक योग्यता है, उन्हीं सब चीज़ों का जांच होता है मैथ। समझ गए कि नहीं? तो मानव की मानसिक योग्यता की जांच यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट ऑफ ह्यूमन। बात करें मैथ की, तो मैथ को हम लोग जो है ना 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। कितने भागों में? मैथ को हम लोग 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। मैथ को अगर बात करें कितने भागों में बांट कर पढ़ते हैं, तो मैथ को जो है ना हम लोग 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। जैसे हम आपको ज्योग्राफी जब पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ा रहे थे, या फिर ज्योग्राफी जो पढ़ाए हैं, उसको हम लोग 2 भागों में बांटे थे ना, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। वैसे ही मैथ को हम लोग 2 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। पहले की बात करें, पहला हमारा हो जाएगा, अंग्रेजी की बात करें, अर्थमेटिक। क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक। अब अर्थमेटिक को हम शॉर्ट में लिख देते हैं ए और एम। क्या लिख देते हैं? ए और एम। पहले हमारा हो जाएगा अर्थमेटिक। दूसरे की बात करें, दूसरा का हमारा हो जाएगा एडवांस, ए और डी। एडवांस को शॉर्ट में ए और डी लिख देते हैं। दूसरा हमारा एडवांस हो जाएगा, पहला हमारा अर्थमेटिक हो जाएगा। देखिए, इसको हिंदी में जो है ना अंक गणित कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक गणित। अंक गणित। जो हमारा अर्थमेटिक है, हिंदी में इसको अंक गणित कहते हैं। और जो हमारा एडवांस है, इसको हिंदी की बात करें, हिंदी में इसको उन्नत गणित कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्नत गणित। उन्नत गणित। एकदम बेसिक से चीज़ों को हम लेके चलेंगे, आपको एकदम समझ में आएगा। आज हम लोग इस क्लास में पहला चैप्टर शुरू भी कर देंगे और कोशिश करेंगे कि 15-20 क्वेश्चन तक डील कर सके। समझ गए कि नहीं समझ गए? उन्नत गणित इसको कहा जाता है। तो गणित को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। पहला हो जाएगा आपका अंक गणित, दूसरा का हो जाएगा उन्नत गणित। अंग्रेजी में एडवांस बोलते हैं, और इसको जो है ना आपके, इसको अंग्रेजी में अर्थमेटिक बोलते हैं। इतना तो कोई दिक्कत है क्या? इतना कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। पीडीएफ इसका क्वेश्चन हम जितना भी कराएंगे, जो भी अगला चैप्टर का शुरू करेंगे, उसका पीडीएफ ग्रुप में टेलीग्राम पे है। आप जाके क्या कीजिए, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, और बाकी चीज़ों को अच्छे से आप नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। नोट्स बना लीजिएगा तो होगा क्या, दोबारा मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं अपना नोट्स को क्या कर लीजिएगा, देख के रिवीजन कर सकते हैं। देखिए, पूरे ओवरऑल मैथ में हम लोग 30-35 चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन अगर बात करें अर्थमेटिक का यानी अंक गणित का बात करें, तो अंक गणित के अंतर्गत हम लोगों को टोटल 20-22 चैप्टर पढ़ना होता है। कितना चैप्टर? 20-22 चैप्टर पढ़ना होता है। जैसे कि पहले चैप्टर की बात करें, प्रतिशतता हो जाएगा, प्रतिशतता, प्रतिशतता हो जाएगा। और बात करें इसके बाद दूसरे चैप्टर की, इसके बाद हो जाएगा आपका लाभ और हानि। लाभ और हानि। लाभ और हानि हो जाएगा। और बात करें तीसरे चैप्टर की, तीसरा हमारा चैप्टर हो जाएगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज।
साधारण ब्याज, और ऐसे करके नीचे आपका चक्रवृद्धि ब्याज और जो है बट्टा हो गया, औसत हो गया, और भी जितना चैप्टर है अर्थमेटिक है वो तमाम चैप्टर नीचे आ जाएगा। इसका हम लिस्ट भेज देंगे, जो नोट्स जो जाएगा पीपीटी में, क्वेश्चन का जो फॉर्मेट जाएगा ना उसमें इसका नोट्स डाल देंगे, ठीक है ना। आप पूरे कंटेंट को लिख लीजिएगा, कुल जो है 20 चैप्टर इसमें हम लोगों को पढ़ना होता है। लेकिन आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं इसका हम यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। अगर हम आपसे बताएं उन्नत गणित यानी एडवांस की बात करें, इसमें हम आपको पढ़ाएंगे मेंसुरेशन, और क्षेत्रमिति के अंतर्गत 2D और 3D पढ़ाएंगे। क्षेत्रमिति, हिंदी में क्षेत्रमिति बोलते हैं, क्षेत्रमिति, और बात करें अंग्रेजी की तो इसको मेंसुरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेंसुरेशन। इस मेंसुरेशन के अंतर्गत 2D पढ़ाएंगे, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, 2D 3D दोनों पढ़ाएंगे, ठीक है ना। आगे हम थोड़ा सा ज्यामिति भी इसमें बताएंगे। संपूर्ण मैथ को हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्त, और काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। आप अब तक मैथ कहीं पे भी पढ़े होंगे, हम आपको पूरा बेसिक से पढ़ाने वाले हैं, काफ़ी शालीनता से चीज़ों को लेके चलने वाले हैं, और जीरो से हीरो लेवल आपको हम मैथ पढ़ाने वाले हैं। एकदम जीरो से शुरू किया है, जैसे ABCD हमारा A से स्टार्ट होता है ना, Z तक जाके ख़त्म होता है, वैसे ही पूरे मैथ को हम A से शुरू करके ना Z तक समाप्त करने वाले हैं। तो ये तमाम चैप्टरों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। आगे बीजगणित भी हम इसमें पढ़ाएंगे, अब लिखे नहीं है, इस चीज़ को समझ लीजिएगा आप। तो आशा करते हैं इतना आप समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर को बनाना शुरू करते हैं। और देखिए पहला चैप्टर शुरू करते हैं। पहला कौन सा चैप्टर शुरू करते हैं? प्रतिशतता को पढ़ते हैं पहले, क्योंकि प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है, पूरे मैथ का जान है। पूरे मैथ का क्या है? ये जान है। आपको मालूम होगा, जैसे हिंदू धर्म की बात करें, हिंदू धर्म में जो शादी और विवाह होता है उसमें सिंदूरदान जो होता है ना, एक ऐसा रस्म जो सिंदूरदान जिसको कहते हैं, सिंदूरदान जो रस्म होता है, ये पूरे शादी का जो है ना काफ़ी अच्छा और काफ़ी जो है ना महत्वपूर्ण रस्म होता है। वैसे ही ना ये पूरे ओवरऑल मैथ में जो प्रतिशत है ये काफ़ी जो है ना महत्वपूर्ण चैप्टर है, और पूरे मैथ का ये बाप चैप्टर है, समझ गए कि ना। पूरे मैथ में प्रतिशतता आएगा। आइए दोस्त, अब क्या करते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और प्रतिशत चैप्टर को शुरू करते हैं। उसके बाद लाभ हानि, इन सब चीज़ों को पहले पढ़ लिया जाएगा ना, उसके बाद उन्नत गणित यानी एडवांस को पढ़ा जाएगा। देखिए हम लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन में होता क्या है, अंक गणित से टोटल 80% क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए पहले हम आपको अंक गणित पढ़ा रहे हैं। उन्नत गणित यानी एडवांस की बात करें, इससे मात्र 20% क्वेश्चन आते हैं। कितना परसेंट? 20% ही मात्र क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोगों को ज्ञानी बाबा नहीं बनना है, हम लोगों को पहले रिजल्ट लेना है। रिजल्ट ले लेना है, उसके बाद मैथ से आप PhD कर लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पहले रिजल्ट लेना है, इस बात को समझ लीजिए। अंक गणित को हम लोग शुरू करते हैं, और अंक गणित 80% यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो इसी को पहले खत्म करेंगे, बाकी इधर बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो प्रतिशतता जो चैप्टर है, परसेंटेज यानी प्रतिशतता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं दोस्त। देखिए प्रतिशतता, पहला हमारा चैप्टर रहेगा प्रतिशतता। चैप्टर हमारा रहेगा प्रतिशतता। प्रतिशतता, देखिए प्रतिशतता बोलिए या फिर प्रतिशत बोलिए, बात क्या है, बराबर ही है। तो जैसे अभी हम मैथ के बारे में आपको बताए हैं, उसको तोड़ के बताए हैं ना, वैसे ही प्रतिशत के भी बारे में हम तोड़ के बताते हैं। देखिए शत का मतलब जानते हैं क्या होता है? शत का मतलब होता है 100। क्या होता है? 100। और प्रति का मतलब होता है, प्रति का मतलब होता है में से। क्या होता है? में से, में से। तो शत का मतलब होता है 100, और ये प्रतिशत का ये भी सिंबल होता है, समझ गए कि नहीं, यहीं पे भी बैठा देते हैं। और ये प्रति मतलब होता है में से। हम लोग नहीं किसी बोलचाल के भाषा में बोलते हैं ना कि 100% हम बोल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम सही बोल रहे हैं, हम चोरी नहीं किए हैं, 100% ही बात बोल रहे हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? उसमें कहाँ आप बोले हैं कि 100% बोले हैं? उसमें आप यही ना बोलते हैं कि 100% हम बोल रहे हैं, हम चोरी नहीं किए हैं, चाहे हम नहीं मार खाए हैं, चाहे हम नहीं मिठाई खाए हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? 100% का मतलब होता है 100। कितना होता है? 100 होता है। और प्रति का मतलब होता है में से। अब ये प्रति का मतलब यहाँ पे, में से का मतलब यहाँ पे ऐसे भी दे देगा, ए प्रतिशत दे देगा यहाँ पे। तो ए प्रतिशत को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, A/100। ए बटा का हो सकता है 100, मतलब 100 में से ए, 100 में से किसका मान? ए का मान। 100 में से किसका मान? ए का मान। समझ गए कि नहीं समझ गए?
100 में से ए का मान हो जाएगा, समझ गए कि नहीं? इतना में कोई दिक्कत है जी? तो अगर प्रतिशत हटेगा ना तो बट्टा में 100 चल जाएगा, बट्टा में क्या चल जाएगा? 100 चल जाएगा। एक कंसेप्ट यहाँ पे और हम खोल रहे हैं, इस चीज़ को आप ध्यान से सुनिए। देखिए अगर जो है ना, अगर आपसे ऐसे भी दे देगा क्वेश्चन, मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया 10%, क्या दे दिया? 10%। तो इस 10% को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 10/100। 10/, क्या लिख सकते हैं? 100 लिख सकते हैं, 10/100 लिख सकते हैं। समझ गए कि ना समझ गए? अब बाकी इसको काट सकते हैं आप, 1/10 यहाँ पे आ जाएगा। इस चीज को समझे, इसमें कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रतिशत हटेगा तो क्या हो जाएगा? बट्टा में 100 लगेगा। देखिए प्रतिशत हटाने के लिए बट्टा में 100 लगाते हैं, प्रतिशत हटाने के लिए बट्टा में 100 लगाते हैं, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से क्या करते हैं? गुना कराते हैं। इस बात को थोड़ा नोट कीजिए, इस बात को नोट कीजिए, नोट में डाल के नोट। प्रतिशत हटाने के लिए प्रतिशत जो है ना, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं। प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं, और प्रतिशत लगाने के लिए या फिर प्रतिशत निकालने के लिए, ये दूसरा पॉइंट रहेगा, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। 100 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। इस बात को याद रखिएगा दोस्त, इस बात को अगर गुणा कर देते हैं, ये कंसेप्ट है, जैसे एक एक दो होता है ना, वैसे ही एक दोनों कंसेप्ट है। इस बात को याद रखिएगा, बाकी आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। इतना आशा करते हैं समझ गए होंगे। देखिए पूरे चैप्टर को जो है ना बनाने से पहले आपको एक चीज आना चाहिए, आपको फ्रिक्शन जरूर आना चाहिए। फ्रिक्शन मतलब कि आपको जो है ना, अगर बात करें अब फ्रिक्शन क्या होता है, इसको समझाते हैं। आपको फ्रिक्शन जरूर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? फ्रिक्शन जरूर आना चाहिए। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन का मतलब होता है बट्टा। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? बट्टा होता है। आपको फ्रिक्शन एकदम से आना चाहिए। तो एक कॉन्सेप्ट हम बताने जा रहे हैं, उसको समझिए, बाकी आगे चीज़ों को और हम क्लियर कर देंगे। देखिए अगर हम यहाँ पे लिखे 1/1, अगर 1/1 को हम थोड़ा सा यहाँ पे आगे बढ़ा के ऐसे भी लिखे, प्रतिशत में अगर हम चेंज करना चाहें इसको, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या? 1 से 1 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 से 1 कट जाएगा, बचेगा कितना? 100। कितना बचेगा? 100%। कितना हो जाएगा? 100%। कुछ हम बट्टा आपको याद कराएंगे, 1 से लेकर 15 तक बट्टा, यानी 1 से लेकर 15 तक हम फ्रिक्शन याद कराएंगे, बाकी आपका क्या हो जाएगा? काम चल जाएगा। 1 से 15 तक फ्रिक्शन याद रखते हैं, जितना भी आगे सवाल आएगा ना, सभी सवालों को हम लोग आराम से डील कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्त। 1/1 को हम लोग जो है ना, 1/1 को हम लोग आराम से 100% बोल सकते हैं, क्योंकि हम बट्टा से प्रतिशत में कन्वर्ट कर रहे हैं। बट्टा से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? प्रतिशत में कन्वर्ट कर रहे हैं। आगे अगर बात करें 1/2, 1/2 को हम लोग जानते हैं, 1/2 को हम लोग प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे, करेंगे ना जी, 100 से गुणा। अभी काटेगा, 2 को सीधे काट दीजिए ना, 2 को काट दीजिए 100 को, तो कितना बार में कटेगा? 50 बार में। 1/50 हो जाएगा कि ना हो जाएगा? 1/50 कैसे होगा? 50% ना होगा, खाली क्या होगा? 50%। कितना होगा? 50%। तो अगर 1/2 का फ्रिक्शन पूछेगा कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। 1/2 का अगर आपसे फ्रिक्शन पूछेगा तो हो जाएगा 50%। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा और हम आगे बढ़ें, अगर हम 1/3 का फ्रिक्शन पूछे, वही कंसेप्ट करेंगे। 1/3 गुना में 100, काटेंगे इसको, ये काटेंगे तो हमारा जो है ना पूर्णांक में चल जाएगा, तो पूर्णांक में ही लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 तरीका 9 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे लग जाएगा तो 10 बन जाएगा। फिर से 3 तरीका का हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और शेषफल कितना बचा? 1। शेषफल को हमेशा ऊपर लिखते हैं, और भाग किससे दे रहे थे? अब भाग 3 से दे रहे थे, तो ये हमारा पे 3 लिखा जाएगा। यहाँ पे आप समझ गए कि ना? यहाँ पे प्रतिशत लगा दीजिए। तो 1/3 जो है ना, 1/3 है, इसका प्रतिशत चेंज करेंगे तो 33 सही 1/3% हो जाएगा। 33 सही 1/3% हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? यहाँ तक कोई दिक्कत है?
अगर वापस से आपको जो है ना, अगर वापस से एक और हम फ्रैक्शन को बढ़े, देखिए इसको नोट बनाते चलिए, अगर आगे बढ़े थोड़ा सा 1/4 की तरफ चले, हम लोग 1/15 तक पहुंचेंगे और वहां से चीज़ों को हम लोग छोड़ देंगे, उतना में ही सारा सिमट जाएगा। 1/4 को अगर हम प्रतिशत में चेंज करें तो ऐसे हो सकता है, ये 4 को हम काटेंगे, अगर 4 को हम काटे यहाँ सीधे, एक कटेगा यहाँ से, पूर्णांक में कटेगा यहाँ पे, 4 को काटेंगे तो क्या हमारा यहाँ 25% ना हो जाएगा क्या? कितना हो जाएगा? 25%। इसमें कोई दिक्कत है? देखिए हम आपको बट्टा से जो है ना प्रतिशत के तरफ लेके जाना बता रहे हैं। हम आपको नोट में लिखवाए थे, नोट में 2 पॉइंट हम लिखवाए थे। पहला लिखवाए थे अगर आपको प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग देना पड़ेगा, और अगर आपको प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। ये बात हम आपको बताए थे कि नहीं बताए थे? एकदम से बता दिए थे। तो हम क्या चीज़ें ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं प्रतिशत लगा रहे हैं, तो प्रतिशत लगाने में 100 से गुना कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन आइए हम ये भी चेक कर ले, यहीं पे जो हम नोट में बात लिखाएं वो क्या पता हम गलत लिखवा दिए हो, हमको पता ना हो। तो हम ये भी चेक कर लेते हैं ना, प्रतिशत से हमको वापस अगर बट्टा में जाना होगा तो हम प्रतिशत हटा के कैसे बट्टा में जा सकते हैं। 25% है ना, इसको हम बस यहाँ पे चेक कर रहे हैं। 25% है, 25% को हटाने के लिए 100 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे, क्योंकि अभी हम नोट में लिखवाए थे, ऊपर वाला अप्लाई करवा रहे हैं। तो 25 से कम 25, अब 25 से ऊपर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अच्छा देखिए 1/4 आ गया क्या? हाँ 1 का हो गया 4 आ गया। यानी जो है दोनों जो नोट में हम बात लिखवाए हैं दोनों का दोनों सही है। प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग देंगे और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। समझ गए कि नहीं दोस्त? इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए थोड़ा सा आगे और चीज़ों को बढ़ाते हैं, और जो है ना आप लिखिए और इसको याद करते चलिएगा। 1/5 को अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो इसका हो जाएगा 1/5। फिर से वही कंसेप्ट है, हम क्या करेंगे? यहाँ पे गुना करेंगे, 100 से काटेंगे, कितना बार में कटेगा? 20 बार में कटेगा, और कितना हो जाएगा? 20%। कितना हो जाएगा? 20%। समझ गए कि नहीं समझ गए? आगे थोड़ा सा अगर बढ़े, हम 1/6 की तरफ बढ़े, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/6। फिर से वही कंसेप्ट, 100 से गुणा करा देंगे यहाँ पे। देखिए ये तो 100/6 हो गया। इसको काटेंगे, इसको काट देते हैं 2 से, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 2 3 6 और यहाँ पे 50 हो जाएगा। 50 जो है ना 50 भागे कितना आ गया? 50 भागे 3 आ गया। तो भाग मारिए ना, 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे 2 बच के यहाँ पे 20 बन जाएगा। 3 छके क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। शेषफल बचेगा हमारा कितना? 2। बट्टा में क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि भाग किसे दे रहे थे? 3 से भाग दे रहे थे। कभी भी शेषफल जो होता है ना वो भाग देता है इससे छोटा ही होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? आइए दोस्त थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इस फ्रैक्शन को याद रखिएगा, 1/6 मतलब होता है 16.2/3%, या फिर 1/5 मतलब आपका हो जाएगा 20%। 1/7 आगे बढ़ते हैं, इसका हो जाएगा वहीं 1/7 कीजिए, गुणा में 100 कीजिए और भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? आप नॉर्मल ऐसे भी भाग दे सकते हैं, ऐसे नहीं है। जैसे 100 यहाँ पे है ना जी, 7 से भाग दे रहे थे ना, 7 एकम 7 हो जाता है यहाँ पे। 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा, 0 उतर जाएगा सीधे। फिर कितना हो जाएगा? 7 चौका 28, कट जाएगा इधर। इधर शेषफल कितना बचेगा? 2 बचेगा। शेषफल छोटा हो गया कि ना? शेषफल इससे छोटा हो गया ना, शेषफल छोटा होता ही है। इसको क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, ये इधर आगे चल जाएगा, ये इधर नीचे चल जाएगा। अब ये जो है ना ऊपर जाएगा तो ऊपर 2 हो जाएगा, समझ गए कि नहीं? और ये इधर आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा, और ये नीचे जाएगा तो क्या जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी 14 सही 2/7, 14 सही 2/7, ऐसे हो जाएगा। समझ गए? ऐसे भी भाग दे सकते थे, जरूरी ना है कि आप वैसे ही भाग दीजिए, लेकिन ये लेंदी हो जाता है, ये बच्चा वाला सवाल हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? 1/7 और 100, इसको अगर हम काटेंगे तो 14 सही 2/7% हो जाएगा। 14 सही 2/7%। इसमें कोई दिक्कत है जी? कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। देखिए काफ़ी हम लोग बेसिक से चीज़ों को लेकर चलेंगे, और हम एक बात बता दें, पूरे मैथ में हम कोशिश करेंगे एक्स कहीं नहीं है। आपके जीवन में जो एक्स है ना वो भी तकलीफ देता है, वो लड़का है चाहे लड़की है, और ऐसे मैथ में भी एक्स आता है तो काफ़ी पेन करता है। होता क्या है, आज का जो कंपटीशन है ना वो एक्स को एकदम जो है ना अवॉइड करता है, एक्स को नहीं एक्सेप्ट करता है, समझे ना? तो इसको जो है ना एक्स को हम लोग हटाएंगे, एक्स को हम ध्यान नहीं देंगे। 1/8 की बात करें तो वही चीज़ें है, 1/8 गुना में हो जाएगा 100। अगर हम काटे इसको 4 से, 4 दूनी 8, 4 से काटे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और 25/2 को क्या हम 12.5 नहीं लिख सकते हैं क्या? 12 से ही 1/2%, 12 से 1/2%। इसको भी काउंट कीजिए। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं दोस्त, 1/9 की तरफ बढ़ते हैं। वही बात है आपका
1/9 गुना में हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 100। अगर इसको हम काटें, तो ऐसे कट जाएगा 9 दिया 90, 9 ग्राम हो जाएगा आपका 99 और 1/9, ठीक है ना। 1/10 की बात करें, ये हो जाएगा हमारा 1/10 गुना में 100 और आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 10%, क्योंकि देखिए ना 0 0 काटा कितना बचा, 10% तो बचा। इसको समझे कि नहीं समझे? चलिए थोड़ा सा दोस्त आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट करते चलिएगा, ये याद करने वाला चीज़ है। 1/11 को अगर हम थोड़ा आगे बढ़ाएं, आपको याद ही करना पड़ेगा, दूसरा उपाय ना है। तो ये हो जाएगा हमारा 11 9 99, 11 9 99 बटा में 11, 11 9 99 यानी 9.1/11%। 1/12 की बात करें, इसको हम थोड़ा सा बढ़ाएं, 1/12 गुना में हो जाएगा 100। और इसको थोड़ा सा तोड़े हम, 4 से तोड़े, 4 3 12, 4 से तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, कि ना हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 8.1/3%। इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ें आप भी निकाल सकते थे। और अगर आप मैथ बनाते हैं पहले से, थोड़ा आपका मैथ अच्छा है, तो इस चीज़ों को आप कोऑपरेट कीजिएगा और जो है ना इसको आप रखिएगा कोऑपरेट करके। होता क्या है, आपको बोरिंग लगेगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, तो हमको आता है, आपको आता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कंपटीशन की तैयारी करने वाले जिनको ये सवाल नहीं आता है। समझे कि नहीं समझे? तो इस बात को याद रखना है और आपको सीखना है और जो है ना आगे क्या करते रहना है, पढ़ते रहना है। इसका ये हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। फिर 1/14 की बात करें और देखिए कंपटीशन की बात करें, कंपटीशन क्या है? कंपटीशन एक ऐसा चीज़ है ना, पेशेंस इसमें चाहिए। इसमें क्या चाहिए? पेशेंस चाहिए, बाकी इसमें कुछ है नहीं, समझे कि ना। आपको इसमें पेशेंस चाहिए। इसको का हम काट दिए, 50 7 कर दिए, फिर से 7 पूर्णांक हो जाएगा, यहाँ पे 1/7 हो जाएगा, 7 7 49 1 7 7 49 1 50/7, ठीक है। चलिए, कंपटीशन आपसे थोड़ा सा समय मांगता है और दूसरा कोई बात है ना दोस्त। 1/15 की बात करें और ये रहा अंतिम 1/15, 1/15 गुना में हो जाएगा 100 और 5 से काटे तो 5 3 15 हो जाएगा क्या, और ये 20 हो जाएगा क्या। और इसको हम क्या 6.2/3 नहीं कह सकते हैं? इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्त आपको फ्रिक्शन याद रखना पड़ेगा। और क्लास में थोड़ा सा धुआं हो चुका है, शाम है, धुआं तो क्या कर सकते हैं, चंदन सर की वजह से थोड़ा सा धुआं हो चुका है। आइए दोस्त थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को आगे हम बढ़ाते हैं। इतना आप याद रखिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फ्रैक्शन से प्रतिशत में कैसे जाएं, प्रतिशत से फ्रैक्शन में कैसे आए, इसको हम लोग देखे हैं, सीखे हैं, कोई दिक्कत नहीं था। एक चीज़ और हम आपको बताने जा रहे हैं, एक कंसेप्ट ही कह सकते हैं। इस कंसेप्ट को समझिएगा ध्यान से थोड़ा सा। अगर कोई भी चीज़ ना यहाँ पे स्क्वायर है तो बराबर में इधर रूट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत था क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई ऐसे लिखा हुआ है 1/4 लिखा हुआ है ना, 1/4 लिखा हुआ है, अगर सवाल में आगे कहेगा कि इसमें बढ़ोतरी हो गई, इसमें क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई, तो इसको जो ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे मूल वाला 4 हो जाएगा, एक जोड़ के यहाँ पे आगे बढ़ा के क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और मूल कभी भी यहाँ पे होता है और प्रारंभिक क्या होता है, यहाँ पे होता है। ऐसे सवाल आएंगे, आप ऐसे क्या होगा, सवाल आएंगे। तो अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो 4 यहाँ पे लिखा जाएगा, मूल वाला, ये नीचे वाला अपने आप पे क्या होता है, मूल होता है। और इसको कहा जाता है हर, क्या कहा जाता है, हर कहा जाता है। ऊपर वाला को क्या कहा जाता है, अंश, क्या कहा जाता है, अंश। समझ गए ना, हर और क्या है, अंश है। यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर घटाने के लिए यहाँ पे कहेगा ना, जैसे 1/4 दे दिया, यहाँ पे माइनस दे दिया, तो इस जानते हैं यहाँ पे 4 हो जाएगा। और आगे यहाँ पे इसमें से 4 में से को घटा के इधर यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये मान कैसे बदला, कैसे क्या हुआ, इसको समझे कि नहीं समझे। तो आगे एक कॉन्सेप्ट और हम आपको बता रहे हैं। देखिए आशा करते हैं इसको समझ गए होंगे, आगे क्वेश्चन में भी आएगा, समझ में आ जाएगा। एक कॉन्सेप्ट और समझिए। देखिए अगर पूछेगा जैसे कि का जिसमें लगा दिए, मतलब समझिए सीधा तौर पे आपसे प्रतिशत पूछा है। अगर बिहार में आप मैट्रिक के पेपर दिए होंगे तो 500 में से, बोले थे ना जी, में से मतलब सीधे उसके ऊपर जाएगा। 500 में से मान लीजिए बिहार में आप मैट्रिक का पेपर दिए हैं, 500 में से आपका नंबर आया है 260 नंबर। कितना, 260 नंबर आया है। तो पूछेगा कितना प्रतिशत आपका रिजल्ट बना, कितना प्रतिशत रिजल्ट बना, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, 0 से 0 उड़ा देंगे, सीधे उड़ा दिए कि ना उड़ा दिए, और 5 से 260 में भाग मार देंगे, तो वहीं हो जाएगा 5 25। अब बचा कितना, एक जाके इधर लग जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी 5 दूनी का हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी 52%। कितना हो जाएगा 52%। तो ऐसे भी सवाल बना सकते हैं जिसमें लगा देगा काना, जिसे 5 जिसमें में से लगा देगा तो जो में से के बाद आएगा ऊपर हो जाएगा। समझ गए कि ना। जैसे कि ग्रेजुएशन की बात करें, 1800 में से मेरा नंबर आया है 1200, 1800 में से मेरा नंबर कितना आया है 1200,
तो जो आपका ये नंबर 1200 आया है, ये कितना में से आया है? 1800 में से आया है। कितना में से? 1800 में से। तो बताइए कितना प्रतिशत? प्रतिशत निकालने के लिए 100 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। समझ गए कि ना? काटिए इसको आराम से, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए, काटिए 6 से, 6 दूनी 12, 6 3 18, कितना हो जाएगा? 200/3। 200 का हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 66 से ही 2/3। अब इतना हम फट दे लिख कैसे दिए? हमको याद है इसलिए लिख दिए। आप गुणा कर सकते हैं, 3 छके 18, ठीक है, फिर 2 यहाँ पे लग गया, फिर 3 छके 18, फिर 2/3%। आंसर इतना आ जाएगा। समझ गए कि ना? तो नॉर्मल प्रतिशत निकालने वाला हम बता दिए ना। इसमें देखिए कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें दम है। पूरे मैथ की बात करें, सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा, आपको आएगा तो क्वेश्चन बनेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझे ना? आइए दोस्त, अब जो है ना हम लोग क्या करते हैं, अब क्वेश्चन पे हम लोग आ सकते हैं और आपसे क्वेश्चन अब बनना शुरू हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा धुआं हो गया है, एक थोड़ा सा बात करते हैं आपसे। एक चीज़ समझिए, सवाल क्या है, मैथ क्या है? मैथ जो है ना एक समझने की चीज़ है और आपको पेशेंस रखना होगा। और ऐसा आपके साथ होता होगा, मैथ आप बना रहे होंगे, 1-2 क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। तो ऐसा नहीं है कि अब 98% क्वेश्चन आपसे नहीं समझ में आएगा। क्या आपके जीवन में जो लोग आपको जो जिसको पसंद किए थे वो आपको मिले गया था का? नहीं ना मिला। अब तो कृष्ण भगवान है नहीं। तो वैसे ही मैथ का भी कंसेप्ट है। इसमें आपको 1-2 क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आगे पीछे बैक करके देख लेना है। लेकिन हाँ, आगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। क्या कंपटीशन में कभी कट ऑफ 100 जाता है क्या? 100 क्वेश्चन पूछता है तो 100 नहीं ना जाता है, 60 70 65 80 लास्टली 90 तक जाता है कि नहीं जाता है? तो आप 100% चीज़ों को कोशिश कीजिए सीखना है। 100% नहीं भी सीख पाते तब पर भी आपका रिजल्ट होगा महाराज, टेंशन नहीं लेना है। समझ गए ना दोस्त? आइए, क्वेश्चन अपलोड हो रहा है और क्वेश्चन का मुंह दिखाई करेंगे और हम लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डील करेंगे और काफ़ी शालीनता से चीज़ों को लेके आगे बढ़ेंगे। ये क्लासेस थोड़ा सा रिकॉर्डेड चलेगा तो होगा क्या, इसमें हम बात आपसे थोड़ा सा कम कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही क्लासेस आप दूसरा देखिएगा तो उस क्लास में देखिएगा वो ऑफलाइन का क्लास होता है और उसमें काफ़ी चीज़ों को प्रैक्टिस भी हम करवाएंगे। समझे कि नहीं समझे? तो इस क्लास को बस आप देख लीजिए और आगे आपको काफ़ी बेहतर लगेगा, क्योंकि ऑफलाइन से अटैच कर देंगे इस बैच को। और मैथ जितने भी लोग लिए हैं अभी तक नहीं चल रहा था, उसके पीछे रीज़न था कि हमको एक अच्छा क्वेश्चन की PDF बनाने था और एक अच्छा कंटेंट इकट्ठा करना था। इसीलिए जो है ना मैथ में थोड़ा सा डिले हो चुका था। अभी हाल ही में बहुत सारा एग्जाम हुआ है, ग्रुप डी हो, रेलवे हो, इन एग्जामों का क्वेश्चन को क्या किए हम इस नोट में यानी सीट में डाले हैं, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया था। तो खैर अब चीज़ों को कंटिन्यू हम लोग कर दिए हैं और ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन आपको प्रॉपर वे में दिखाई दे रहा है कि नहीं? हम बड़ा कर देंगे, चलिए दिखाई दे रहा होगा। एक कंसेप्ट हम आपको बताते हैं इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कंसेप्ट को समझिए। जैसे अगर यहाँ पे दे दिया ना, ऐसे समझिए, बटा में दे दिया है। बटा में अगर ऐसे दे देगा 1/3, यहाँ पे बड़का भाग दे देगा, यहाँ पे दे देगा 1/2। तो इसको अगर हमको सजा के लिखना होगा ना, देख रहे हैं ना, अगर ऐसे करके हमको सजा के लिखना होगा, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट अभी हम बोल रहे हैं। चलिए दोस्तों, हेलो हेलो, ठीक है सब ठीक है। देखिए दोस्त, अगर जो है ऐसे दे देगा 1/3, बड़का बटा दे देगा, फिर से एगो छोटका में एगो बटा दे देगा। तो इस क्वेश्चन को अगर हमको सजा के लिखना है ना, तो 1/3 जो है ना 1/3 खड़े उतर जाता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? और ये जो है ना, ये जो है ये ऐसे नज़दीक वाला नज़दीक के पास चला जाता है और दूर वाला दूर के पास चला जाता है। समझ गए कि नहीं? इसको याद रखिएगा, नज़दीक वाला नज़दीक के पास और दूर वाला दूर के पास। ये जो दूर वाला है ये किसके पास चल जाएगा? दूर वाला के पास चल जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, ये गुणा यहाँ पे हटाइए, इसको खड़े लंबा भाग मारिए, इसको रुकिए मिटा ही देते हैं, 1/3 हो जाएगा और ये थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। गुना में है, नज़दीक वाला नज़दीक के पास 1 हो जाएगा, ऊपर का हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये ऐसे हो जाएगा। अब इसको आप आराम से काट सकते हैं, पीट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। समझ गए कि नहीं?
कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको समझे है ना जी, ऊपर नज़दीक वाला नज़दीक के पास और दूर वाला दूर वाले के पास। अब इसको खड़े उठा के 1/3 हम यहाँ पे रख दिए हैं। एक इसके नज़दीक आ रहा था ना, तो एक के देखिए 3 हम कर दिए, मतलब इसको उल्टा करके लिख देना होता है। नीचे वाला ऊपर वाला खड़े उतर जाएगा, नीचे वाला उलट जाएगा, उलट जाएगा, समझे ना। अब जो सवाल में कहेगा हम क्या करेंगे वैसे करेंगे। देखिए पहला सवाल कह रहा है 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। सवाल वही है, बस इसमें घुमा दिया है। सवाल पूछ रहा है ना, इधर देखिए सवालिया कौन सा था, याद दिला दे आपको हम। सवालिया था ना 500 का कितना परसेंट 260 नंबर है, समझ गए कि नहीं। तो 260 ऊपर गया था, अब 500 नीचे आया था, तो 1/3 को नीचे लिखेंगे। 1/3 बड़का भाग मारिए, कितना प्रतिशत 2/3 है, तो 2/3 यही ना है जी। अब हम इसको पहले सीधा लिखेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत है, 2/3 का 2/3 लिख दिए, गुना कर दिए यहाँ से। अब इसको उल्टा करके लिख देंगे, ऊपर चल जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 1। कोई दिक्कत है क्या। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब आराम से काट दीजिए, 3 से 3 काट दिए और 2 गुना कितना हुआ 100, कितना हो जाएगा 200%। कितना हो जाएगा 200%। इसमें कोई दिक्कत है। पहले क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है क्या, पहले क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करते हैं पहला क्वेश्चन आप समझे होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। समझ गए कि नहीं, फिर से हम बता देते हैं। पूछा है सवाल में 1/3 का जो है ना कितना प्रतिशत 2/3 है, कितना प्रतिशत 2/3 है। 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, वही वाला सवाल ये है। 500 का कितना प्रतिशत 260 नंबर था, यही वाला ना सवाल था। अब इसी को काटे थे, कितना आया था 52% आया था। आया था कि नहीं आया था, आया था ना जी। और भाग दीजिएगा तो लगभग 52% आया था। तो वही वाला तो सवाल है, जिसमें का लगा है उसको क्या कर दिए हैं नीचे, और में से 2/3 यानी ऊपर। समझ गए कि नहीं, ऐसे ही बन जाएगा ये सवाल, इसमें कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ना, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना परसेंट है। जो 80 मीटर है, 80 जो मीटर है, 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। तो देखिए 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना परसेंट है। 80 मीटर हमारा ऊपर हो जाएगा, किस में कह रहा है 5 किलोमीटर का। देखिए का लगा है ना, ये नीचे जाएगा, में से रहेगा ऊपर रहेगा, का वाला नीचे जाएगा। 5 किलोमीटर का है, देखिए ऊपर वाला मीटर में है, नीचे वाला किलोमीटर में है। तो हमको या तो नीचे वाला को क्या करना पड़ेगा, मीटर में बनाना पड़ेगा, या तो ऊपर वाला को किलोमीटर में। दोनों को एक ही जाति में रखना होगा। ऊपर मीटर हो तो नीचे मीटर हो, ऊपर किलोमीटर हो तो नीचे किलोमीटर हो। ये बताइए दूध पीता कोई छोटा बच्चा है, उसको पहलवान से लड़ा सकते हैं, नहीं ना लड़ा सकते हैं। तो पहलवान से लड़ाने के लिए तो आपको पहलवान रखना पड़ेगा, या तो उसको पहले पहलवान इतना बड़ा करना पड़ेगा, तब जाके बनेगा। तो हम नीचे वाला जो है ना, नीचे वाला जो है इसको छोटा ही कर देते हैं। तो छोटा करने के लिए हम क्या कर दिए, 1000 से इसमें गुना करा दिए। 1000 से क्या कर दिए, नीचे गुना करा दिए, यानी कि कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर मतलब कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर मतलब होगा जाएगा 5000 मीटर। कितना हो जाएगा 5000 मीटर। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। ऊपर 80 है, नीचे आपका 5 हो जाएगा, इधर 100 से भाग दे देंगे। काटिए ना इसको आराम से, 2 0 से 2 0 कटेगा, 1 0 से और कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। 8/5 बचा है, कितना बचा है 8/5। और इस 8/5 को हम भाग मारेंगे तो 5 एकम में 5 हो जाएगा, बचेगा कितना 3। और 3 पे दशमलव लगा के 0 बैठेगा, 30 हो जाएगा, यानी 5 6 का हो जाएगा 30 हो जाएगा। 1.6% इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दिया है क्या किसी में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले जो सवाल था इसका आंसर 200% हो जाता, ये आंसर इसका डी हो जाता, टिक नहीं किए थे, देख लीजिएगा। इसमें आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। जिसमें का आप कहेगा वो हो जाएगा नीचे, जिसमें कहेगा में से वो हो जाएगा ऊपर। समझे कि नहीं। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और तीसरा क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। कह रहा है 12 घंटा जो है ना, 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है। जो 12 घंटा है ना 3 दिन का कितना परसेंट है। 3 दिन का देख रहे हैं ना, 3 दिन का, जिसमें का लगेगा वो नीचे चले जाएगा। 3 दिन। अब एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा, क्योंकि ये घंटा में दिया है। तो 3 दिन में हम 24 घंटा गुना कर देंगे कि नहीं कर देंगे, एकदम से कर देंगे। और इसी 3 दिनों में कितना घंटा का प्रतिशत पूछ रहा है, 12 घंटे का। गुना में 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
इसको हम काटेंगे 4 से, 4 से इसको भी काटेंगे, 4 छके 24 और 4 से इसको काटेंगे 25 बार में। कोई दिक्कत है क्या इसमें? इस 3 को भी हम काटेंगे, 3 चौका 12, इसको भी हम काटेंगे। अच्छा, हम ऐसे कर सकते थे क्या? यहाँ पे ऐसे भी तो कर सकते थे कि 6 दूनी 12 आराम से कर सकते थे कि नहीं? और 25 दूनी 50, 25 दूनी क्या हो जाएगा? 50, 50 बटा का हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। 50 बटा 3 मतलब क्या हो जाएगा दोस्त? 50 बटा 3 मतलब हमारा यहाँ पे हो जाएगा 16.2 बटा 3, 16.2 बटा 3। अब इसको आराम से अब ऐसे भाग मार के देखिएगा ना, ऐसे भाग मारिएगा ना, यहाँ 50 लिख दीजिए, यहाँ 3 से क्या कीजिए? भाग दीजिए। तो 3 एकम 3, 5 में से 3 जाएगा 2, 0 बैठेगा नीचे, फिर से मारिए 3 से भाग, यहाँ से हो जाएगा क्या? 3 छके 18 का हो जाएगा, 3 छके 18, 3 छके 18, 20 में से 18 जाएगा, क्या हो जाएगा? 2, यानी शेषफल कितना बचा? 2। तो 2 वाला चल जाएगा ऊपर, 16 आ जाएगा इधर, और 3 का हो जाएगा इधर नीचे आ जाएगा। समझ गए कि ना? 16 सही 2 बटा 3% बिल्कुल का है, सही है, और आंसर हो जाएगा अपना डी। ये भाग और आसान होता है लेकिन टाइम टेकिंग होता है, लेकिन ये जो भाग होता है एक स्मार्ट बच्चा और स्मार्ट तरीका के लिए काफ़ी कारगर साबित होता है। समझे कि नहीं दोस्त? इतना में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगर 30% ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 18% ऑफ x प्लस वाई, देन x इज इक्वल टू व्हाट? इस अंग्रेजी में दे दिया है। अगर हिंदी की बात करें, क्वेश्चन कह रहा है 30% का ऑफ मतलब क्या होता है? 30% का x माइनस वाई बराबर 18% का x प्लस वाई बराबर x मतलब क्या होगा? x और का y का मान पूछ रहा है, प्रतिशत में पूछ रहा है, अनुपात में पूछा है, इक्वल इधर देखिए बराबर करके पूछ रहा है। इधर सवाल सुनिए, इसको हम डील करते हैं अच्छे से, ध्यान से देखिए सवाल को। अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम लिखे तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं क्या? x माइनस वाई बराबर 30%, नहीं बराबर नहीं होगा, बराबर का ऑफ है मतलब का, यानी कि गुना 30%। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको देखिए, यहाँ से ये लिख रहे हैं, अब यहाँ से लिख रहे हैं हम, ठीक है ना? ये इसी में ही है, x प्लस वाई गुना 18%। ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है क्या? ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास डिजिटल बोर्ड है, हम क्या करेंगे, एक स्टेप और आगे नहीं लिखेंगे, इस प्रतिशत को यहीं से मिटा देंगे, प्रतिशत को हटा देंगे, और प्रतिशत को हटाने के बाद हमको 100 से भाग देना पड़ जाएगा। प्रतिशत इसको भी हटा देंगे और 100 से क्या कर देंगे, हम यहाँ पे भाग दे देंगे, पूरे में भाग हो जाएगा, यहाँ पे पूरे में ही 100 से भाग हो जाएगा। कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये बराबर में है, नीचे नीचे क्या हो जाएगा, नीचे नीचे हमारा कट जाएगा। तो 100 से 100 कट गया कि नहीं कट गया, और ऊपर ऊपर भी कट जाएगा, लेकिन तिरछा और तिरछा गुना होगा, तिरछा क्या होगा, गुना होगा। अगर हम 30 को 18 को काटे तो कटेगा, 6 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ये 5 है, और छतरी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, छतरी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा, गुना अगर कराए तो 5x हो जाएगा माइनस 5y हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x माइनस 5y बराबर हो जाएगा, बराबर का बराबर। फिर से इसको भी गुना कराए, 3x प्लस 3y। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब हमको ना ये 5x जो है ना, ये 3x में क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो घटेगा, इसको इधर बुलाएंगे तो माइनस होगा। ये घटेगा बढ़ेगा, ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम सिखाते हैं। देखिए हम यहाँ खड़ा है, बीचवा में समझिए ना, 2 बराबर है, 2 का है बराबर है। अगर हम यहाँ प्लस में है ना, उधरवा जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, उधर जाएंगे तो कहाँ हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। मान लीजिए हम 5x है, हमारा नाम है 5x, क्या है 5x, और हमारा मान कितना है 5, जाति का है x, जाति का है x, और हम घटेंगे ना तो अपने ही जाति में जाके उधर घटेंगे। मान लीजिए अभी हम प्लस के 5x है, प्लस के क्या है 5x है, और जब बराबर के उस पर जाएंगे ना तो हम हो जाएंगे, जानते हैं क्या, माइनस के 5x। जैसे देखिए यहाँ पे प्लस के 5x है, और आ गए हम यहाँ पे बराबर में, बराबर के इस पर आ गए, अब हम हो गए माइनस के 5x, माइनस के 5x। और हमार जाति के इधर दूसरा आदमी था, वो 8 था, कितना था, वो 8x था, तो हम उस आएंगे ना तो सीधे उसमें घट जाएंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे जब खड़ा थे तो हम 5x थे,
लेकिन जैसे हम प्लस में थे, अब वो प्लस में है, उधर है, भले वो प्लस में है चाहे माइनस में है, वो प्लस में है, हम जैसे उधर जाएंगे ना तो हम हो जाएंगे क्या, हम हो जाएंगे माइनस का 5x। और देखिए माइनस का हो गया का 5x। अब यहाँ पे कौन था, यहाँ पे था आपका हमारा पर्दार 8x, कौन था 8x। अब 8x में से माइनस का 5x घटेगा, क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। और अगर हम माइनस में रहेंगे तो इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को आशा करते हैं समझ गए होंगे दोस्त। तो देखिए ये 3x है, इसको इधर हम बुलाते हैं, जैसे हम उधर से आए थे ना, इसको हम इधर बुलाएंगे तो 3x आएगा 5x की तरफ हो जाएगा 2x, आके घटेगा कि ना घटेगा, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा घटेगा। बराबर का बराबर हम कर देंगे, दो को जाती है तो दोनों को अलग अलग छांट देंगे, एक में मिला के रखना ठीक ना रहेगा। 5y को अगर हम उधर भेजेंगे तो यह माइनस में, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 5 को और 3 को क्या हो जाएगा 8 को, यानी 8y हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, काटिए ना थोड़ा सा कट जाएगा। 2 एकमा 2 और 2 चौके 8, 2 कमा 2 2 चौका 8। अब देखिए हम लोग यहाँ से अदलेन बदलेन किए थे ना, तो अंतिम रिजल्ट देने का अब बारी है। अब यहाँ पे हम भी क्या करेंगे, एक स्टेप और अदलेन बदलेन करेंगे। तो x का मान हो जाएगा ये वाला और y का मान हो जाएगा ये वाला। नज़दीक वाला इन सब का जो है ना मान कभी होता नहीं है। तो अनुपात में आंसर दिया है, अनुपात में इस सारा ऑप्शन दिया है, तो हम अनुपात में निकाल लेंगे। x का मान हो जाएगा इधर वाला यानी 4 हो जाएगा, और y का मान हो जाएगा इधर वाला यानी कि 1 हो जाएगा। 4:1 इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर दिया है क्या, हाँ ऑप्शन ए बिल्कुल क्या है, सही है, 4:1, 4:1। हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ये क्लासेस ऑनलाइन है, ऑफलाइन में प्रैक्टिस करवाने के लिए भी बहुत सारा क्वेश्चन देंगे दोस्त। तो ये क्लासेस में कोशिश करते हैं 20 क्वेश्चन हम लोग डील करें, और आगे से आपका रहेगा ऑफलाइन का ही क्लास अटैच हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत था, कोई दिक्कत नहीं था। ये देखिए अगर इधर प्लस में है, इधर आएगा तो घट जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अगर इधर कोई माइनस में है तो इधर जाएगा तो कहा जाएगा प्लस में हो जाएगा। और माइनस माइनस अगर दो को मिल जाएगा तो माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस प्लस क्या, प्लस से होता है, समझे ना। और माइनस प्लस कहेगा तो माइनस से होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस से होता है। आइए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, एक संख्या 22 से ही 1/2% बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाता है, तो संख्या क्या है। तो इसका हम प्रतिशत में दिया है, पहले हम फिर उसको बट्टा में चेंज करेंगे। इस टाइप का जितना भी सवाल देगा, जितना भी पूर्णांक वाला सवाल देगा, उससे बचने का एक ही अच्छा उपाय है, तुरंत क्या कीजिए ना, तुरंत क्या कीजिए, प्रतिशत को जो है ना, प्रतिशत को बट्टा में चेंज कर लीजिए, पूर्णांक को बट्टा में चेंज कर लीजिए, पूरा प्रतिशत पूरे मैथ आसान हो जाता है, समझे कि नहीं। तो एक संख्या है 22 सही 1/2 पूर्णांक, इसको थोड़ा सा हम लिखें यहाँ पे, 22.1/2%। अगर हम इसको प्रतिशत हटा के बट्टा में चेंज करना चाहें तो हम क्या करेंगे, पहले इसको तोड़ते हैं। 22 दूनी 44, 45/2, 45/2 प्रतिशत को हटा के भाग 100 से दे सकते हैं कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम 5 से इसको काटे तो इसको ऐसे तो कर सकते हैं, 5×9 45, और इसको ऐसे भी काट सकते हैं, 20×5 100, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। 20 दूनी 40, ऊपर हो जाएगा 9, यहाँ नीचे का हो जाएगा 40 हो जाएगा, नीचे का हो जाएगा 40 हो जाएगा, समझिएगा। अब 9 बटा का हो गया 40, 9 बटा का हो गया 40। सवाल कह रहा है इतना प्रतिशत बढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा मूल, और यहाँ पे हो जाएगा बढ़ा हुआ मान। क्या हो जाएगा, बढ़ा हुआ मान। सवाल में देखिए हमारा मूल मान नीचे वाला, हमेशा मूल मान कौन होता है, नीचे वाला होता है, तो मूल मान हमारा क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। लेकिन कह रहा है बढ़ा हुआ, तो यहाँ पर 40 में 9 का करेंगे, जोड़ेंगे। अगर कहता है यहाँ पे घटा हुआ ना, तो 40 में से 9 का कर लेते, घटा लेते, 40 में से 9 को क्या कर लेते, घटा लेते, समझ गए कि ना। तो बढ़ा हुआ वहाँ पे कह रहा है, प्रतिशत के बाद तुरंत जो कहेगा वहीं हम लोग एक्शन लेंगे। इतना प्रतिशत का फ्रैक्शन हम निकाले हैं 9/40, और इसमें कह रहा है ना बढ़ा हुआ, तो बढ़ाया जाता तो बढ़ा देंगे, प्लस हो जाएगा आपका 40 में से 9, 40 में 9 जुड़ेगा क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 49। हमारे हिसाब से 49 बढ़ रहा है, लेकिन सवाल में कह रहा है कि 98 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 98 बढ़ रहा है। तो यहाँ पे 98 रख दीजिए, और क्या कर दीजिए 49 से सीधे भाग मार दीजिए, 49 दूनी 98, और इस 2 को लिया के यहाँ पे गुणा करना होता है। 2 को लिया के मूल वाले में क्या करना पड़ता है, गुणा करना होता है। तो पूछ रहा है वो संख्या क्या होगी, यानी वो मूल संख्या क्या होगी। तो 40 दूनी का हो जाएगा 80, 40 दूनी का हो जाएगा 80, 80% यानी 80 क्या हो जाएगा, इसका आंसर एग्जिट हो जाएगा। आंसर सी एकदम क्या है, सही है।
आंसर सी का है, एकदम से सही है। समझे कि नहीं समझे? अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को थोड़ा एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा दोस्त, चीज़ें समझ में आ जाएगा। सब कुछ क्लियर वे में लेके आगे बढ़ रहे हैं। आपका ध्यान इधर उधर हो सकता है, उसमें आप मिस्टेक कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन सब कुछ डील हो चुका है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6वें की बात करें, 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। वीडियो को रोक के आप बना सकते हैं क्वेश्चन को, बाकी हम क्वेश्चन डील कर रहे हैं। देखिए, यदि किसी संख्या का 37.5%, क्या हम 37.5% को ऐसे लिख सकते हैं क्या? 37.5 सही 1/2%, और 37 दूनी 74, 1 75/2। क्या अब 75/2 ऐसे लिख सकते हैं क्या? प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग दे देंगे, काटेंगे, 25 त्याँ 75, 25 चौका 100, ऊपर बचा 3 और नीचे बचा 4 दूनी 8, यानी 3/8 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या? बोल रहा है परिणाम इतना हो जाता है बढ़ाने पे, तो मूल संख्या और यहाँ पे हो जाएगा बढ़ा हुआ मान, परिवर्तित मान या बढ़ा हुआ मान या प्रारंभिक मान, ये भी लिख सकते हैं। मूल संख्या हमारा हमेशा नीचे वाला 8 हो जाएगा, और बढ़ा हुआ यानी कि प्लस हो जाएगा। 8 को 3 को क्या हो जाएगा? 11 को हो जाएगा। हमारे हिसाब से 11 बढ़ रहा है, लेकिन उस सवाल में कितना कह रहा है? वो कह रहा है 1320 बढ़ रहा है। काट दीजिए, 11 का मान हो जाएगा 1320, काटिए 11 से, 11 का में 11, यहाँ जाएगा 2 और 22 बना देगा, 11 दूनी 22 और 0 के 0 उतर जाएगा, 120। अब पूछ रहा है मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या निकालने के लिए 12 से लिया के गुणा करा देंगे 120 से, वहीं तो 12 सीधा मारिए ना, 8 के लिए यहीं पे गुणा मार दीजिए, इसका हो जाएगा 12/96, 960, 0 आके बैठ जाएगा। आंसर का हो जाएगा 960। आंसर सी बिल्कुल का है, सही है। समझे कि नहीं समझे? ये मूल संख्या होता है हमेशा जो नीचे से आ जाता है। आशा करते हैं समझे होंगे। आगे देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन है, यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या का स्वयं का इतना प्रतिशत हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, जो पिछला टाइप का सवाल था उससे थोड़ा सा हटके है, जो आप सोच रहे हैं वो सवाल ना है। सवाल कोई भी हो, आपको पहले फ्रैक्शन को सीधा करना पड़ेगा। यहीं पे कर लेते हैं। 7 7 49, 1 50 के 0, 7 7 49, 1 50, इसको अभी जोड़ लिए हैं। 7 1 जो है ना शेषफल, उसको अभी जोड़ लिए। 7 7 49, 1 50 के 0, हाथ में लगा 5, 7 5 35, 5 40 के 0, हाथ में लगा 4, 7 1 7 और 4 कितना होता है? 11। 1100 बट्टा हो गया, और प्रतिशत 1100/7, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग दे दिए, 0 के 0 काट दिए, कितना हो गया? 11/7 बचा कि ना बटा? 11/7 बचा। कह रहा है ना, यहाँ पे संख्या को जोड़ दिया है। एक संख्या को 64 जोड़ा जाता है, एक संख्या में 64 जोड़ा जाता है। हम कितना जोड़ रहे हैं? 4। यहाँ पे कितना बढ़ रहा है? 4। लेकिन इस 4 का मान वो कितना दे रहा है? 64 दे रहा है। हमारे हिसाब से 4 को ना बढ़ रहा है, लेकिन वो कह रहा है 64 बढ़ रहा है। इसी 4 का मान 64 हो जाएगा, तो 4 से काटिएगा तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और 7 का मान निकालने के लिए 7 से गुणा करा दीजिए, 16 7 क्या हो जाता है? 112। क्या हो जाता है? 112। समझे कि ना? मूल मान नीचे वाला होता है हमेशा। मूल संख्या पूछ रहा है, आंसर का हो जाएगा 112। का हो जाएगा 112। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेम सवाल है, इसमें कुछ है नहीं, सेम सवाल था, आप वीडियो रोक के बना सकते थे। फ्रिक्शन को पहले हम क्या करेंगे? फ्रिक्शन को हम पहले सीधा करेंगे। आइए यहीं से कर लेते हैं। 9 चौको 36, 4 40 के 0, हाथ में लगा 4, 9 चौको 36, 4 हासिलवा 4 हो जाएगा, 40 40 के 0, हाथ में लगा 4, 9 चौको 36 और 4 40, 4000 बटा का हो जाएगा 9 हो जाएगा। प्रतिशत हटाने के लिए 100 से क्या करेंगे? भाग देंगे, 0 से 0 काट देंगे। समझे कि ना समझे? 40 बटा का हो गया 40/9। हमारे हिसाब से संख्या यहाँ पे कितना बढ़ रहा है? अगर इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे लिखें, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे लिखें, 40/9 हमारे हिसाब से कितना बढ़ रहा है? 31 को बढ़ रहा है। 9 है, 40 हो गया, 31 को बढ़ रहा है। लेकिन सवाल कितना कह रहा है? 930। कितना कह रहा है? 930। तो क्या 31 या 93 होता है क्या? हो जाएगा कि ना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और मूल मान पूछा है तो 9 में लिया के गुणा कर देंगे, 9 में लिया के क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, 9 3 27 हो जाएगा, 9 3 27, 9 3 का हो जाएगा 27, लेकिन एक 0 छोड़े थे ना, यहाँ पे लग जाएगा, यानी 200 का हो जाएगा 70 हो जाएगा, 270। आंसर का हो जाएगा बी। कोई दिक्कत है दोस्त? कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं चीज़ों को। आगे देखिए, आगे देखिए। अच्छा, हम बनाने के बाद यहाँ हटे नहीं है, इस चीज़ को देख लीजिए, आंसर ये हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 के बाद 10 है ना जी,
हाँ ठीक है ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर सवाल कह रहा है यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो इतना हो जाता है। सेम वही सवाल है। देखिए इसको हम जोड़ते हैं। छतरी 18 2 50 के 0, छतरी 18 2 50 के 0, छतरी 18 18 2 20 के 0 ना हो जाएगा, हाथ में लगा 2, 3 एक 3 2 5 हो जाएगा, समझ गए ना, 3 एक 3 350 हो जाएगा बटा 3। भाग हटाने के लिए 100 से प्रतिशत हटाने के लिए 100 से क्या करेंगे, भाग देंगे, 0 0 कटेगा, 5 से क्या चाहिए, 5 दूनी 10, 5 7 35, 7 बटा का हो जाएगा 6 हो जाएगा। हमारे हिसाब से कितना बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है। सवाल में कितना कह रहा है, 16 कह रहा है। एक का मान कितना हो गया 16, यानी एक का मान 16 यानी 6 का मान कितना हो जाएगा, 16 छके 96, 16 छके क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा। 96 बिल्कुल का है सही आंसर हो जाएगा। समझ गए कि ना, इसमें कुछ भी नहीं था, सेम वही सवाल था जो सवाल पहले था। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। वीडियो को रोक के आप दोस्त बनाइएगा थोड़ा सा, ठीक है ना, आगे से क्लासेज आपको ऑफलाइन हो जाएगा। एक क्लास के बाद दूसरा क्लास देखिए ना ऑफलाइन चला हुआ है। यदि 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो मूल संख्या कितना हो जाती है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं है, फ्रैक्शन को सीधा कीजिए। 7 दूनी 14 1 15 के 5, हाथ में लगा 1, 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा, 2 एक 2 हो जाएगा। भाग किसी तरह थे 2 से, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से क्या कीजिए, भाग दीजिएगा। काटिए इसको 25 से, काटिए सीधे, 25 से कमा 25, यहाँ पे 2 लग जाएगा, 25 हो जाएगा, फिर से 25 से कमा 25, ये क्या हो जाएगा 25 चौका 100, 11 बटा 4 दूनी 8 हो जाएगा। हमारे हिसाब से कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। सवाल में कितना कर रहा है, 21 कर रहा है, काट दीजिए यहाँ से, 7 हो जाएगा, 7 बटे क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। समझ गए कि ना, आशा करते हैं इसको समझे होंगे, कॉन्सेप्ट कुछ है नहीं, आंसर हो जाएगा सी। चलिए दोस्त थोड़ा सा 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर सवाल कह रहा है एक आदमी 3 बटा 5 के बजाय 7 बटा 4 से गुणा कर देता है। थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया, इसको समझिए, यहाँ पे समझाते हैं। देखिए देखिए चीज़ें थोड़ा सा स्पीड हुआ है, हमको पता है, आगे से क्वेश्चन काफ़ी स्लोली चलेगा। जैसे एक जो समझाएं ना, टाइप जहाँ पे समझाएं उसके बाद रिपीटेड सेम सवाल है, डाटा वाइज ही है, आप बना सकते थे। देखिए एक सवाल हम आपको बता रहे हैं, मान लीजिए कि आपको मार्केट में हम बोले कि आप जाइए, 40 रुपये आपको दे रहे हैं, जाइए जिलेबी खा के आइए। कितना आपको 100 का नोट दे रहे हैं, कितना का नोट, आपको हम 100 रुपये का नोट दे रहे हैं और बोले कि जाइए आप जिलेबी खा के आइए, लेकिन आपको जिलेबी खाना है कितना रुपये का, 40 रुपये का। कितना रुपये का जिलेबी खाना है आपको, जिलेबी मात्र 40 रुपये का खाना है, ठीक है। मात्र आपको जिलेबी जो है 40 रुपये का खाना है, ज़्यादा का नहीं खाना है। लेकिन आपका किए गए मार्केट में जिलेबी नहीं खाए, जिलेबी के साथ घुपचुप भी खा लिए, घुपचुप समझते हैं ना, पानी पूरी भी खा लिए, और कुल खर्चा 60 रुपया कर दिया। कितना रुपया, 60 रुपया। करना कितना था 40 रुपया, लेकिन गलती से आप खर्चा कितना करके चले, 60 रुपया। तो बताइए कितना रुपया अधिक खर्चा कर दिए। आप कहिएगा कि सर हमने तो 20 रुपया खर्चा अधिक कर दिया। कितना रुपया, 20 रुपया खर्च हम अधिक कर दिए। कितना रुपया खर्चा अधिक कर दिए, 20 रुपया खर्च अधिक कर दिए। तो हम आपसे पूछेंगे कितना प्रतिशत जो हम रुपया दिए थे ना, उसमें से कितना प्रतिशत फालतू खर्चा करके आप आए हैं, अधिक खर्चा, फिजूल खर्चा करके आए हैं। तो आप 20 रुपया खर्च करके आए हैं, लेकिन हम प्रतिशत में पूछेंगे तो प्रतिशत आप निकाल दीजिएगा। 20 रुपया खर्च किए हैं एक्स्ट्रा, लेकिन 20 रुपया जो खर्च किए किस पे खर्च किए, इस 40 रुपया पे, क्योंकि करना कितना था 40 से करना था, लेकिन आप कर दिए कितना 60, यानी 20 रुपये का कर दिए, अधिक खर्च कर दिए। ये नीचे का हो जाएगा 40 का हो जाएगा 40, समझ गए कि नहीं। अब नीचे 40 हो जाएगा, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 0 से 0 काटेगा कि ना, 4 से काटेगा, 4 5 20, और 5 का हो जाएगा 50, 5 का हो जाएगा 50, 50% इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ था, कुछ भी नहीं था, ये तो प्रतिशत गुना भाग, इसमें नॉर्मल बेसिक चीज़ें है, 5वां 6वां क्लास का बच्चा इसको बनाता है। आगे हम इसी चैप्टर में होमवर्क आपको देने वाले हैं, टेंशन ना लीजिए। आइए दोस्त इस क्वेश्चन को डील करते हैं। सेम ऐसा ही सवाल है, एक आदमी 3 बटा 5 के बजाय 7 बटा 4 से गुणा कर देता है, तो उसके परिणाम में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, पता लगाएं। देखिए 3 बटा 5 की बात करें, 3 बटा 5 से गुणा करना था, लेकिन कर किससे दिया गुणा, 7 बटा 4 से। किससे कर दिया, 7 बटा 4 से। तो प्रतिशत में परिवर्तन पूछा है, ये बट्टा है, इसको हम लोग एक अंक में बनाएंगे। अंक में बनाने के लिए ना एक ऐसा शब्द सोचिए, एक ऐसा शब्द, हम कहीं पे भी एक्स नहीं मानेंगे, इस बात को बता दे रहे हैं। एक ऐसा शब्द सोचिए जो 5 और 4 दोनों को काट दे, दोनों को क्या करे, काट दे। तो दोनों को काटने के लिए दोनों को गुणा करा देते हैं, वो संख्या जो आएगा काट देगा, 5 चौका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो क्या हम एक ऐसा शब्द सोच सकते हैं क्या, और सोचना क्या, निकाल लेना है।
5 और 4 दोनों को काटने के लिए, क्योंकि दोनों को काट देगा तो बटा हट जाएगा और ऐसे अंक आ जाएगा तो आसानी से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। जिसे 30 रुपया खर्च करना था कर दिया कितना रुपया, 70 रुपया। ऐसे सिंगल डिजिट आएगा तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब इसको भाग देके दशमलव में लाइएगा, फिर देखिएगा कितना अधिक किया, फिर दशमलव बैठाइएगा, दुनिया भर का तमाशा हो जाएगा। इसीलिए हम संख्या में लाने के लिए 20 से क्या कर दिए, गुणा कर दिए। और 20 से जब यहाँ गुणा किए तो 20 से यहाँ भी गुणा कर दिया। और 20 आया कहाँ से, 5 और 4 में गुणा किया, 5 चौका 20। और ये 20 5 4 में गुणा इसलिए कर दिए ना कि दोनों को काट देगा आराम से, दोनों का मल्टीपल में आता है। 5 चौका क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 4 3 क्या हो जाएगा, 12 रुपये हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 4 5 20 और 5 7 35। खर्च कितना करना था, 12 रुपया, लेकिन खर्च कितना कर दिए, 35 रुपया। कितना कर दिए, 35 रुपया। कितना रुपया एक्स्ट्रा किए हम यहाँ पे, कितना रुपया एक्स्ट्रा किए, हटा लीजिए। 35 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 23 बचेगा। कितना बचेगा, 23। लेकिन ये 23 रुपया जो खर्च अधिक किए हैं, किस पे किए हैं, 12 रुपया के। किस पे, 12 रुपया पे। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। देखिए प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर रहे हैं, अगर प्रतिशत हटाना था तो 100 से हम भाग देते। अब कोई लोग सोचेगा सर बीचों में काहे लिख दिए, तो गुणा होगा कि भाग होगा, ये बीच में लटका दिए, तो इससे कोई मतलब नहीं है। इसको अगर हम ऐसे लिखे ना, आप लोग खटिया से उठ के आए हैं, ये बात हमको पता है, इसीलिए हर एक बात को क्लियर करना पड़ेगा। ये लिखे चाहे ए लिखे, दोनों बात क्या है, बराबर है। लेकिन थोड़ा ए लिखेंगे ना तो लगेगा कि हम मैथ बनाते हैं, समझे ना दोस्त, आपको बता रहे हैं। चलिए दोस्त, इसको ये काटते हैं, 4 से काटते हैं, 4 3 12, 4 से काटिए 25 बार में, समझे कि ना। अभी कटेगा, अभी नहीं कटेगा, गुणा मार दीजिए। 25 3 75 के 5, 25 3 75 के 5, हाथ में लगा 7, 25 दूनी 50, 7 57, क्या यहाँ पे 575 हो जाएगा का। अब भागा में हो जाएगा आपका 3, भागा में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आराम से इसको, आंसर तो ऐसा नहीं दिया है, पूर्णांक में तोड़ लेते हैं इसको। 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 जगह 27 हो जाएगा, 3 नंबर 27 हो जाएगा, फिर से 3 एकम 3 हो जाएगा। 191 पूर्णांक 2/3 दिया है कहीं आंसर, 191 पूर्णांक 2/3। ये नॉर्मल है, इसको भाग दीजिएगा, आंसर इतना आ जाएगा। देखिए 3 एकम 3, यहाँ पे 2 बच के 27 बना दिया, 3 नंबर 27, ठीक है ना। फिर 5 बचा, 3 एकम 3, ऊपर 2 बच जाएगा, नीचे का हो जाएगा 3 हो जाएगा। आंसर का हो जाएगा 191 पूर्णांक 2/3, सही, समझ गए ना। चलिए दोस्त, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसको एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को लेके चलते हैं। देखिए दोस्त, इसके बाद आगे है, देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त, सेम सवाल वही है, इसमें कुछ है नहीं। ऐसे तो हमको छोड़ देना चाहिए क्वेश्चन को, लेकिन आपको दे देते हैं, हम बना ही देते हैं। 5/3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है जाएगा, 3/5 करना चाहिए। गुणा 5/3 से कर दिया, किससे, 3/5 से। तो पूछा है परिवर्तन में क्या होगा, प्रतिशत में परिवर्तन क्या होगा। सेम वही सवाल, नीचे क्या कर दीजिए, एक ऐसा संख्या बनाइए जो दोनों को काट देते, इसी को गुणा करा देते। 5 3 15, यहाँ 15 से गुणा कराइए, यहाँ 15 से गुणा कराइए, काट दीजिए। 3 5 15, यहाँ काटिए, 5 3 15, 5 25 और 3 3 9, हो जाएगा कि ना, हो जाएगा, हो जाएगा ना जी। तो कितना 25 रुपया खर्चा करना था, लेकिन आप कितना रुपया खर्चा किए, 9 रुपया खर्चा किए। बड़ी ईमानदार थे आप, कम में खर्चा करके चला है। तो कितना रुपया कम खर्चा किए, 16 रुपया। किस पे खर्चा कम किया है, 25 रुपया। प्रतिशत निकालिए यहाँ पे, 25 चौका हो जाएगा 100, और 16 चौका का हो जाएगा 64, 16 चौका 64। समझ गए कि ना, इस बात को समझें, नॉर्मल कैलकुलेशन है। 25 रुपया खर्च करने के लिए कहा गया, लेकिन खर्चा कितना कर दिया, 9 रुपया। 16 रुपया बचा दिए हैं, और कितना रुपया बचा के लाए हैं, वही तो प्रतिशत पूछा है। करना है जो, उसी को नीचे रखना है, समझे कि नहीं समझे दोस्त। आंसर का हो जाएगा 64, आंसर बी बिल्कुल का है, सही है। आगे बढ़ते हैं, और ये रहा 14 क्वेश्चन आपके सामने, 14वां नंबर। सेम टाइप का सवाल है, इसमें कुछ है ही नहीं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, आइए। हंसू ने एक संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा कर दिया, तो उसके परिणाम में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। कोई बात नहीं है, 4/3 से करना था, कर किससे दिया, 3/4 से। एक ऐसी संख्या सोचिए जो दोनों को काटे, दोनों को नीचे वाला गुणा करा दीजिए। 4 3 12, यहाँ से क्या कर दीजिए, 12 कर दीजिए गुणा, यहाँ भी कर दीजिए 12 कर दीजिए। 3 चौका का हो जाएगा 12, 4 चौका का हो जाएगा 16, 4 3 का हो जाएगा 12, 3 3 का हो जाएगा 9। 16 रुपया खर्चा करना था, कर कितना दिया, 9 रुपया। इसी में सवाल है का जी, अच्छा अलग सवाल है। कितना रुपया कम किया, यहाँ पे कितना रुपया कम किया, 7 रुपया कम किया। 16 में से 9 घटाइएगा, 7 हो जाएगा। और किससे खर्चा करना था, 16 से। प्रतिशत रख लीजिए, प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। 4 से काटिए, 4 चौका 16, ये हो जाएगा 25। 25 सत्ते होता है 175, 25 सत्ते कितना होता है, 175 होता है। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को हम ऊपर करें, पच्चीस सत्ते कितना होता है, 175 होता है।
175 बटा का हो जाएगा 4, आंसर यही हो जाएगा। लेकिन पूर्णांक में दिया, तोड़ लीजिए। 4 चौका 16 हो जाएगा, 1 लगेगा 15 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 2 बचेगा शेषफल आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ गए कि ना समझ गए? आंसर जो है ना 4 चौका 16, 1 15 हो गया, 4 3 12, 3 हो गया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 3 होगा। 43 सही 3/4% दिया आंसर, कहीं नहीं दिया आंसर। यहाँ पे 44 दे दिया, नहीं दिया तो नॉन ऑफ दीज मारिए यहाँ पे, इनमें से कोई नहीं। समझे कि ना? आंसर ये बिल्कुल सही है दोस्त, इसको देख लीजिएगा, एकदम से बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। चलिए दोस्त थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब थोड़ा सा टाइप यहाँ से चेंज होगा और 5 क्वेश्चन यहाँ से आएगा। देखिए कहेगा ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो 25, तो एक, तो बी की आय ए से कितना परसेंट कम है, अधिक है। इस कम अधिक वाला सवाल कुछ है ना, इसका एक हम ट्रिक बताएंगे और इस ट्रिक से क्या होगा, आसानी से क्वेश्चन डील हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के क्लास को क्या करते हैं, डील कर देते हैं। आइए, ए की आय है, ध्यान से समझिएगा, इसको थोड़ा सा इधर भेजते हैं। इस पे 5 गो सवाल है, पांचों को पांचों बन जाएगा। यहाँ पे जो कह रहा है ना, क गो आदमी है इसमें, सवाल में 2 गो है। सवाल कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है और बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। जो देखिए ए का जो आय है ना, जो ए है, ए की जो आय है ना, बी की आय से 25% क्या है, अधिक है। ए जो है ना, ए का जो आय है बी की आय से 25% क्या है, अधिक है। तो हम बी को अपने आप में 100% मान लेंगे, कोई दिक्कत है क्या इसमें? इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। बी का जो आय है 100% मान लेते हैं और बी के आयवा से ए का आय क्या है, अधिक है। और कितना प्रतिशत अधिक है, 25% अधिक है। कितना परसेंट अधिक है, 25%। तो 100 का 25% निकालिएगा तो हो जाएगा 25 है, और अधिक का रहा तो हो जाएगा 125। अभी हम 25 कैसे लिख दिए, 100 का निकालिए 25%, परसेंट हटाने के लिए 100 लगेगा नीचे, 100 से 100 कट गया, बचा कितना, 25 बचा कि ना बचा। इसीलिए खड़े हम क्या कर दिए हैं, 25 वहाँ पे जोड़ दिए हैं। तो ए का मान 125% हो गया, बी का मान 100%, जैसा कि सवाल में कहा है कि बी से इसका मान क्या होगा, 25% अधिक होगा। हम 25% क्या कर दिए हैं, अधिक कर दिए हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, जितना कहेगा उतना हम लोग लिखेंगे। यहाँ तक सवाल लिखा गया है, आगे लिखना है। और बी की जो है ना, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। जो बी का आय है ना, ए के आय से कितना परसेंट कम है। जो बी है ए से कितना परसेंट कम है, तो कितना कम है, 25% कम है। कितना कम है, 25% कम है। और ये जो 25% कम है, ये कम है किससे, 125 से। किससे कम है, 125 से। कंपेयर करेगा, कंपेयर एकदम से करेगा। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से क्या कर दीजिए, 100 से गुणा करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 25 25 125, अब 5 से काटिएगा तो क्या हो जाएगा, 20 का हो जाएगा, 20। आंसर हो जाएगा 20%। आंसर क्या हो जाएगा, 20%। आंसर एकदम बिल्कुल भी सही है। देखिए कंपेयर हम करने के लिए उसको इसलिए बुलाए हैं। आपको गांव में देखते हैं ना, गांव में लोग कहता नहीं है कि फलाना का लड़का जो है ना बहुते तेज बा। एगो देखा हमारा लड़का कितना बिगड़ा बा, कितना गांव में घूमे वाला एकदम घूमकर बेवड़ा बा। लोग कहता है कि ना कहता है, तो दूसरे को जरूर जोड़ेगा। अगर वो अच्छा है तब पर भी जोड़ेगा, खराब है तब पर भी जोड़ेगा। आपका अगर तुलना किया जाएगा तो किसी दूसरे से ही किया जाएगा, आपके खुद से ही तुलना नहीं किया जा सकता है। क्योंकि खुद से तुलना करने की क्षमता केवल आप में है और किसी और में नहीं है। समझे कि नहीं समझे? दूसरा कोई आपको कभी भी अच्छा नहीं कहेगा। ये समाज आपको जीते जी कभी भी अच्छा नहीं कहेगा, मर जाइएगा तभी अच्छा कहेगा कि फलाना बड़ी अच्छे आदमी थे। भले आप चोर थे, डाकू थे, चाहे मवादी थे, चाहे गुंडा थे, चाहे आतंकवादी थे। समझ गए कि नहीं? तो आप अच्छे से जो है ना पढ़िए, नौकरी लीजिए, नौकरी लेके यहाँ पे आइए। और होता क्या है, ऑनलाइन का जो क्लास होता है ना, अकेले बकबकाना पड़ता है। तब से अकेले बोल रहे हैं, पानी पी लेते हैं। पानी दीजिए सर। ऑनलाइन में क्या होता है ना, पगला जी से हाल हो जाता है, मालूम ही ना चलता है किसको पढ़ा रहे हैं और क्या हम कर रहे हैं। कई बार मन पड़ता है, क्या है, पेन है, ओहो दिस इज ए पेन, ये पेन है, इसको रखते हैं यहाँ पे। दोस्त आदमी भुला जाता है ऑनलाइन में। तो इसी टाइप पे जो है ना, इसी टाइप पे सारा क्वेश्चन आपका डील होगा, टेंशन नहीं लेना है। जितना कहेगा बढ़ाने घटाने के लिए बड़ा घटा देंगे। एक बार आइए इसको और समझाते हैं, बाकी जो है ना 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही डील हो जाएगा। कह रहा है ना, ए का आय जो है बी के आय से 25% अधिक, इसको हम 100 मान लिए हैं, बी को 25% बढ़ा दिए, 125 हो गया। तो आगे फिर पूछा है कि बी का जो आय है ना, ए का आय से कितना परसेंट कम है। तो देख रहे हैं ना, 100 है, 125 है, कितना कम है, 25 को कम है। लेकिन जो कम है कौन से कम है, 125 से ना कम है। तो 125 को नीचे लिखेंगे, जिससे तुलना करेगा में से कहेगा वो नीचे जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो 25/125 प्रतिशत निकालने के लिए 100 से क्या कर दिए, गुणा कर दिए। 25 25 125 और 5 से काटे है 100 को 20 बार में, कितना हो जाएगा, 20%। समझे ना?
चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, यदि पी क्यू से 50% अधिक है, ठीक है, सेम वही सवाल है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे कौन है, क्यू है। पी जो है क्यू से 50% अधिक है, ठीक है, पी क्यू से 50% अधिक है, ठीक है, इसको 100 कर देते हैं, इसको 150 कर देते हैं। तो सवाल कह रहा है क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है, क्यू जो है पी से कितना परसेंट कम है, 50% कम है। तो ये 50% जो कम है ये किससे कम है, 150 से। किससे कम है, 150 से। प्रतिशत निकालने के लिए क्या कर लेंगे, यहाँ से भाग दे देंगे, 25 त्याएँ, अरे 50 त्याएँ 150, और 100/3 का मतलब क्या हो जाएगा, 100 में 3 से भाग मारिएगा तो हो जाएगा 33 सही 3, 33 से 1/3%। अगर नहीं है तो भाग मार के देखिए, 3 3 9, यहाँ पे 1 बचा ना, 10 हो गया ना, फिर 3 3 9, पॉइंट में क्या हो जाएगा, 3 3 फिर आते जाएगा, समझ गए कि ना। तो ये भी आंसर सही है, और 33.1/3% ये भी आंसर क्या है, सही है। इस बात को याद रखिएगा। अब भाग दे के देखिए ना, यहाँ पे नॉर्मल ऐसे भाग दीजिए ना, 3 3 9, 10 में से 9 जाएगा 1, 0 बैठेगा, फिर से जो है ना 3 से भाग लगेगा, 3 3 9, 10 में से 9 जाएगा 1। अब देखिए अब तो कुछ उतरने वाला है ना, दशमलव है, मार दीजिए, 0 बैठा दीजिए, फिर 3 3 9, अब बिना दशमलव के 0 बैठते जाएगा, समझे कि ना समझे, तो ऐसे आगे आते जाएगा। आंसर इसका बिल्कुल डी सही हो जाएगा। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर क्या है, सही है। समझ गए ना दोस्त, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, और ये रहा आपके सामने 17 नंबर क्वेश्चन। 16 गायब है जी, 16 ही तो था। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सेम है, 20 तक क्वेश्चन को डील रखेंगे। काफ़ी वीडियो लंबा हो गया होगा, वीडियो कितने देर का हो गया सर। चलिए, यदि ए की आय 20% कम है तो बी की आय ए से कितना परसेंट अधिक है, ठीक है। ए है और क्या है, बी है। ए की आय 20 से 20% कम है, ए की आय है ना 20 से 20% कम है, इसको 100 कर दिए, और इसको जो है ना 80 कर दिए, क्या कर दिए, 80 कर दिए। 20% क्या है, कम है, तो बी की आय ए से कितना परसेंट अधिक है। बी की जो है ना ए से कितना परसेंट अधिक है, 20% अधिक है। अधिक किससे है, 80 से। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा मारेंगे, 25 से 20 से का 100, 50 से काटिए 25, 100 को 25% क्या हो जाएगा, 25% हो जाएगा। ये जो 20% अधिक है, किससे अधिक है, 80 से अधिक है, तो उसको नीचे लिखे हैं, यहाँ पे क्या किए, इसको यहाँ पे लिखे हैं, और ये जो अधिक था, अंतर था, जो ऊपर लिखे हैं। आंसर क्या हो जाएगा, 25% दिया है, आंसर बी बिल्कुल का है, सही है। ये रहा 18 नंबर सवाल। अगर योगी से केजरीवाल के अंक 33.33 कम है तो योगी के अंक केजरीवाल से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का सवाल है, ठीक है ना। फ्रिक्शन से क्वेश्चन दे दिया है, कोई दिक्कत ना है। इसमें 2 लोग हैं, ये योगी बाबा हैं, वो कौन है, केजरीवाल है। कौन है, केजरीवाल। योगी बाबा केजरीवाल हैं, दोनों लोगों को लिख दिए हैं। 33 सही 3% जो है ना, इसका फ्रिक्शन होता है 1/3, इसको निकालिएगा 1/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/3। तो कह रहा है योगी, अगर योगी से केजरीवाल के अंक 33 सही 3% कम है, योगी से केजरीवाल के अंक, मतलब योगी ढेर है और केजरीवाल का है कम है, तो 3 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, समझे कि ना। तो ये कैसे आ गया, देखिए सबसे ढेर किसका कह रहा है, योगी बाबा का कह रहा है ढेर है, तो केजरीवाल का कम होगा, तो 3 में से कहीं को ना कम होगा। ऐसे ही नहीं जोड़े थे चाहे घटाए थे, याद रखे ना पीछे वाला सवाल में। तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो कह रहा है केजरीवाल से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, कह रहा है योगी बाबा जो है ना केजरीवाल से कितना परसेंट ज़्यादा है। ज़्यादा कितना है, 1 ज़्यादा है, और ज़्यादा है किससे, केजरीवाल से नहीं 2 से। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 50%। आंसर दिया है, आंसर हो जाएगा सी, 50% का है, बिल्कुल सही है। उड़ाने वाला क्वेश्चन इसमें कुछ है ही लेना है। और ये रहा आपके पास 19 नंबर क्वेश्चन। सेम सवाल है, सवाल सेम है, इसके बाद टाइप चेंज हो जाएगा। 25 राधे माँ की आयु 20 वर्ष है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, राधे माँ की आयु जो है 20 वर्ष है कि 25 वर्ष, इससे कोई मतलब नहीं, फंसाने के लिए दे दिया है, इसका कोई मतलब ना है। इसमें लोग कितने हैं, 2 लोग हैं, एक है राधे माँ, एक राधे माँ है, और एक कौन है, करीमन है। कौन है, करीमन, करीम लिख देते हैं, करीम है। और अगर करीम की उम्र राधे माँ से 25% अधिक है, करीम को जो है ना राधे माँ से उम्र 25% अधिक है, ठीक है, इनका 100 होगा तो इनका क्या होगा, 125 होगा, यही तो हो सकता है, और क्या हो सकता है, 25% अधिक है। फिर राधे माँ की आयु करीम से कितना परसेंट कम है, तो जो राधे माँ है ना करीम से कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है, 25% कम है, कितना कम है, 25%। और कम है किससे, राधे माँ करीम से कितना परसेंट कम थी, 25%, लेकिन कम है किससे, करीम से, यानी 125 से कम है।
प्रतिशत निकालने के 100 से गुणा कर देंगे, 25 × 5 = 125, अब 5 से काटेंगे 100 को, कितना कट जाएगा 20% पर। समझे कि ना समझे? इसमें कोई दिक्कत है? आंसर 20% का है, बिल्कुल सही है। समझे जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये रहा आज के क्लास का लास्ट सवाल, यानी कि 20वां सवाल। देखिए 2 ट्रेन है, एगो शताब्दी है, एगो राजधानी है। को ट्रेन है? शताब्दी और राजधानी। एगो शताब्दी ट्रेन है, एगो राजधानी है। 2 ट्रेन, एगो शताब्दी, एगो राजधानी है। सेम सवाल बनेगा। अगर राजधानी शताब्दी से जो है ना 16.2/3% धीमी है, तो शताब्दी राजधानी से कितनी प्रतिशत तेज है? 16 से 2/3 का प्रतिशत का फ्रिक्शन वैल्यू होता है 1/6। कितना होता है? 1/6। अब निकाल लीजिएगा इसका। राजधानी जो है ना, राजधानी जो है शताब्दी से इतना प्रतिशत धीमी है, तो कम वाला राजधानी शताब्दी से इतना % धीमी है, तो शताब्दी का होगा तेज होगा, यानी शताब्दी का होगा 6 होगा। और किससे धीमी है? इससे धीमी है, तो 1 को घटा दीजिए, 100 में से 1 जाएगा, 5 हो जाएगा। समझे कि ना समझे? और सवाल कह रहा है राजधानी शताब्दी राजधानी से कितना % तेज है? शताब्दी जो राजधानी से कितना % तेज है? 1% का है तेज है। कितना % तेज है? 1%। और किससे तेज है? 5 से। 100 मार दीजिए, 5 से क्या हो जाएगा? 20%। का हो जाएगा 20%। समझे कि ना? आंसर हो जाएगा इसका बी। फ्रैक्शन आपको मालूम है, क्वेश्चन आराम से डील होगा, इसमें कुछ है नहीं। तमाम अब आज के क्लास में 20 सवाल को रखेंगे, आगे आपको 21 से क्वेश्चन को वीडियो मिलेगा। और अब से जो क्लास से चलेगा आपका ऑफलाइन क्लास से चलेगा। और ये क्लास से थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से ऐसा हो गया था कि हमको ऑनलाइन लेना पड़ा। शुरुआत ही ऑनलाइन कर दिए हैं। अगर कुछ एरर होगा तो इस चीज़ को कोऑपरेट कीजिएगा। काफ़ी कम समय में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन को डील किए हैं, चैप्टर को शुरू कर दिए हैं। आगे से एक एक क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लगभग इस चैप्टर में हम लोग 120-125 के आसपास क्वेश्चन देखने वाले हैं। समझे कि नहीं समझे? तो क्लास जो है ना, क्लास जो है दोस्त कैसे लगा आपको ज़रूर बताइएगा। और कुछ गलती हुआ तो उसके लिए आप कोऑपरेट कीजिएगा, आगे सब चीज़ों को ठीक कर दिया जाएगा। सारे टाइप को हम लोग पढ़ेंगे। वर्तमान में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उन तमाम एग्जामों को जो है ना, क्वेश्चनों को हम लोग देखने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में। और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए शानदार तरीका से। अगर आप क्लास नहीं लिए हैं तो क्लास परचेज कर लीजिए। ऐसे फ्री क्लास कर दिया गया था एक समय के लिए, लेकिन जिनको क्लास खरीद ली है उनके लिए भी क्या है, स्वागत है। तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।